Om Shanti. Today we are going to decode some of Baba's Mahavakya, and the title is Divine Operating System. श्रीमत पर आधारित कॉन्शियस एवोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, श्रीमत क्या है? अ हायर इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल। बाबा मुरली द्वारा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। यह कोई साधारण ओपिनियन नहीं है, यह है डिवाइन कॉग्निटिव कमांड, एक ऐसा एलिवेटेड थॉट पैटर्न जो सोल को सेल्फलेस एक्शन के लिए रीप्रोग्राम करता है। किसके लिए? सेल्फलेस एक्शन के लिए रीप्रोग्राम करता है। साइंस की भाषा में कहे तो ये एक हायर फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग सिग्नल है जो सोल को न सिर्फ एक सही कर्म करने की प्रेरणा देता है बल्कि उसके न्यूरॉन्स और संस्कार दोनों को रीअलाइन करता है। राइट? ओके, इन इजी लैंग्वेज, श्रीमत क्या है? अगर बाबा कुछ भी बोलते हैं तो वो श्रीमत होती है। सर्वश्रेष्ठ की मत इज इक्वल टू ओपिनियन। राइट? वो कोई ऑर्डर नहीं देते, वो ओपिनियन देते हैं कि हमारा मानना ऐसा है, हमारा कहना ऐसा है कि आपको आत्माभिमानी होकर रहना चाहिए। हम श्रीमत देते हैं। तो हम जो कहते हैं कि हम श्रीमत पर चलना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, बट हम श्रीमत पर चल नहीं पाते। सो इट इज बिकॉज वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमत, कि ओपिनियन देने वाला कौन है, वो किसका ओपिनियन है। हमें ये पता है कि वो भगवान दे रहे, और इवन वही एक है जिसकी मत को श्रीमत कहा जा सकता है, लेकिन उस बात को हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते कि हम उसे ओबे करें। राइट? अगर कोई बड़ी पोजीशन पे हो, जैसे सीएम पीएम, आपको घर में आके कोई बात कहे कि आप हमारी ये सलाह माने कि आप ऐसे ऐसे करें, तो हम एक बार के लिए उनकी बात मानने के लिए तैयार होंगे, कितना बड़ा व्यक्ति है। लेकिन खुद भगवान अगर आकर के हमें कुछ कह रहे तो उसे मानने के लिए हमें माया आ जाती है। हम उनकी ओपिनियन, उनकी सलाह नहीं मानते। एंड सी, भगवान क्यों आके श्रीमत देते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं देते? कई बार मुरली में वर्ड यूज होता है कि बाबा फरमान जारी करते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना? लेकिन वो बात भी केवल उन बच्चों को कहेंगे जो उनकी बात को मानने वाले होंगे, क्योंकि अगर भगवान आकर के सीधा फरमान जारी करे और हम उस बात को ना माने तो इससे हमारा ही विकर्म बनेगा। इसीलिए बाबा कभी भी सीधा आके फरमान नहीं देते, वो श्रीमत देते। वो अपना ओपिनियन रखते हैं कि ये चीज़ ऐसे ओबे करें, इस चीज़ में आप ऐसे रिएक्ट करें, और वो हमें सुबह सुबह मुरली में पूरे दिन की दिनचर्या अनुसार मिल जाती है कि हमें पूरा दिन कैसे बिताना है। बस बात इतनी सी है कि हमें उस मुरली में से पॉइंट्स खुद निकाल के अपनी दिनचर्या के अनुसार सेट करने की आवश्यकता है कि वो कैसे हम उन्हें सेट करें। इससे रीप्रोग्रामिंग होती है। एक हम डेली वही जीवन जी रहे और दूसरा हम भगवान के दिए गए ओपिनियंस के अनुसार अपना जीवन जी रहे, तो ऑब्वियसली हमारा कल्याण होना निश्चित है। ये एक हायर फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग सिग्नल है जो केवल हमें संगम युग पे मिलती है। ओके? यह आत्मा के न्यूरल पाथवेज को एलिवेटेड संस्कार से भरता है।
भगवान आके हमारे अंदर संस्कार कैसे भरेंगे? ऑब्वियसली मुरली द्वारा। वो हमें श्रीमत दे करके उस पर चलने कहेंगे। जितना जितना हम उस अनुसार वर्क करेंगे, उस अनुसार हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे और ऐसे हमारे अंदर नए दिव्य संस्कार भरेंगे और पुराने खत्म होते जाएंगे। ओके, सो पुराने संस्कारों को, पुराने कामिक पैटर्न्स को खत्म करने का क्या तरीका है? नए संस्कार भरो, अपने आप पुराने मिटते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मनुष्य मत और श्रीमत में क्या डिफरेंस है? द डिवाइन वर्सेस ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। एक न्यूरो साइंटिफिक फर्क। मनुष्य की दी गई मत मैन मेड गाइडेंस है और परमात्मा की श्रीमत में डिफरेंस होता है। न्यूरो साइंस कहता है कि ह्यूमन थॉट्स आर आउटकम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस इमोशनल मेमोरीज। दैट इज राइट। हमारी विचारधारा हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे और हमारे इमोशनल मेमोरीज पे डिपेंड करती है। लेकिन डिवाइन थॉट जो कि श्रीमत है, दैट इज सिग्नल बियॉन्ड कर्मा एंड इमोशंस। बाबा किसी इमोशन में आके, किसी कर्म बंधन में आके हमें श्रीमत नहीं दे रहे। वो बस हमें एक सत्य बताएंगे, ये चीज ऐसे है। ओके, आपको इसे ऐसे ओबे करना चाहिए। अब जो निश्चय बुद्धि होंगे वो उस चीज को फॉलो भी करेंगे। मानव की राय अक्सर ईगो, फियर्स या सोशल कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस्ड होती है। वही श्रीमत एक ऐसी डायरेक्शन है जो आत्मा को उसके ओरिजिनल नेचर, पीस, पावर, प्योरिटी में वापस लाती है। इसीलिए जब भी हमें गाइडेंस चाहिए, डायरेक्टली भगवान से गाइडेंस ले। Now you'll say कि डायरेक्टली कैसे गाइडेंस ले? It is possible. At least I have tried it. जब भी मुझे कुछ पूछना होता है, I write a letter before I sleep. I write those questions in the diary. जबकि हम बाबा को डेली लेटर लिखते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं और उस बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। या तो अगले दिन तक वो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, या मुरली में वो पॉइंट टच हो जाएगा, या दिन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी जो मुझे उस चीज का आंसर मिल जाता है। राइट? सो जो व्यक्ति डिवाइन थॉट्स में भरोसा करेगा उसकी उन्नति होगी, ना कि जो मनुष्य मत पे चलेगा उसकी। वही श्रीमत एक ऐसी डायरेक्शन है जो आत्मा को उसके ओरिजिनल नेचर में वापस लाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत भगवान वाच, न कि मनुष्य वाच। राइट? खुद भगवान के महावाक्य, खुद भगवान का ओपिनियन, खुद भगवान का पर्सपेक्टिव। एंड टू अंडरस्टैंड हिम all we need to start researching Murli. This is the best way to understand that who is he. क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मुरलीज चलाई हुई है केवल अपना पर्सपेक्टिव बताने के लिए, जिसमें वो हर चीज़ का सल्यूशन देते हैं। वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो हमें बताते हैं। हर चीज़ उन्होंने मुरली में रिवील कर दी है। वी डू हैव अ कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग साकार मुरलीज एंड अव्यक्त मुरलीज। उसके अंदर दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, न्यूरो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, एवरीथिंग। ऑल वी नीड अ माइंड टू रिसर्च ऑन इट। और जो संगम युग पर भगवान को प्रायोरिटाइज करेंगे ना, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा कल्प हमें मिलता है मनुष्यों को प्रायोरिटाइज करने के लिए।
कि ये जीवन इसके लिए है, ये जीवन फला व्यक्ति के लिए है, ये जीवन समाज के लिए, ये जीवन संसार के लिए। मिला हुआ ये जीवन सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम संगम युग पे हैं और वो एक ही बार आते हैं। तो उनके श्रीमत को वैल्यू देने की ज़रूरत है। जब हम किसी की कही हुई बात का मान रखते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्रेम भाव क्रिएट हो जाता है ना। कोई बच्चा अगर आपकी बार बार कोई बात माने तो आप एक तो काम उसी को बोलोगे कि मुझे पता है इसको बोलने पे ये कर देगा। उसी को बार बार जाके अपनी प्रॉब्लम भी बताओगे, कोई भी बात होगी उसको जाके डिस्कस करोगे, या उसी को ऑर्डर भी करोगे कि ये ऐसा बच्चा है जो सारी बात मानता है ना। ऐसे जब हम श्रीमत पे चलते हैं तो भगवान हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है कि मुझे पता है अगर मैं कुछ श्रीमत दूंगा तो ये उस बात को मानेंगे, अगर मैं सेवा करने कहूँगा तो डायरेक्टली वो सेवा भी करेंगे। तो you can become a good chariot, good instrument that Baba can use you, and he can write beautiful bhagya by using you, और वो भाग्य आपका बनेगा। राइट तो मनुष्य की राय अक्सर ईगो और कंडीशनिंग से बनती है, लेकिन श्रीमत होती है कॉन्शियस क्लैरिटी, और न्यूरोसाइंस के अनुसार डिवाइन थॉट्स एक्टिवेट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और calm down amygdala. The next point is दुख और उसका समाधान, sorrow to solution. इसे कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग थ्रू राजयोगा। बाबा का कहना है कि आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ। अब इसका क्या अर्थ है? अब एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न उठता है, Why are humans in constant emotional pain? What is the psychological reason behind it? मॉडर्न ह्यूमन स्ट्रेस की वजह से एक्सेस डोपामिन और लेस सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाता है। हर व्यक्ति रिवॉर्ड चेजिंग में है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं पा रहा। इसका मूल कारण है एक्सटर्नल वैलिडेशन और इंटरनल डिस्कनेक्शन। ये तो आज की हमारी जनरेशन से मैच होता है। हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, बट अपने बिल्कुल आसपास के लोगों से हम बात नहीं करते। हम हर किसी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और उनसे वैलिडेशन मांगते हैं। राइट जैसे हम सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, केवल अच्छी अच्छी, उसका कारण है क्योंकि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, लेकिन हम उतने ही इंटरनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। जितना आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को खुश और हैप्पी दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली एवरीवन इज इन पेन, दे आर इंटरनली डिस्कनेक्टेड। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल रियलाइजेशन, गॉड कनेक्शन, उससे होता है इमोशनल रेगुलेशन। राइट जो भी हम यूथ्स में से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें सोल रियलाइजेशन की जरूरत है। भगवान से कनेक्ट होके फिर करो कोई भी काम, फिर डालो पोस्ट, खुश होकर के करो कुछ भी। उसके लिए अगर दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन करना पड़ रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एटलीस्ट हम स्टेबल तो रहेंगे। राइट क्योंकि राजयोग से एमिगडाला शांत होता है, फियर सेंटर शांत हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विजडम और क्लैरिटी एक्टिवेट होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होता है? विजडम एंड क्लैरिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होती है, कोर्टिसोल भी रिड्यूस होता है। कोर्टिसोल का काम होता है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना।
इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा इसे बहुत साधारण तरीके से बोल देते हैं, पर बाबा के वो महावाक्य इसीलिए महावाक्य क्योंकि दे हैव अ डीप मीनिंग। जब वो कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यानी मेमोरी बेस्ड इमोशनल रीवायरिंग स्टार्ट्स थ्रू रिमेम्बरेंस। इसीलिए मेडिटेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर टुडेज हैक्टिक लाइफस्टाइल। द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट सेवा, ऊर्जा का उच्चतम रूप। सेवा इज द हाईएस्ट सर्किट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। बाबा कहते हैं तुमको श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ बनना है। अब आइए इसे एनर्जी प्रिंसिपल से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एवरीवन नो दिस। जब आत्मा अपलिफ्ट होती है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज स्पॉन्टेनियसली दूसरों को भी अपलिफ्ट करती हैं, राइट? तो इफ यू आर पीसफुल एंड यू आर रेडिएटिंग पीस, automatically peace will radiate from you, and that peace will uplift others vibrations also. ब्रह्मा बाबा के सामने जाने से अशरीरीपन महसूस होता था, राइट? क्योंकि वो खुद अशरीरी रहते थे। वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस बॉडी से डिफरेंट हूँ, डिटैच्ड हूँ। तो जो स्थिति में आप रहोगे वो सामने वाले को भी फील होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। मनसा सेवा इज इक्वल टू थॉट्स ट्रांसमिशन, केवल विचार भेजने। सब शांत स्वरूप है। एवरीवन इज पीसफुल। ऑल ऑफ यू आर एनर्जीज। ऑल ऑफ यू आर पीसफुल एनर्जीज। ऑल ऑफ यू आर प्योर सोल्स। योर रियल नेचर इज प्योरिटी। कोई भी बड़े से बड़ा थॉट क्रिएट करो। थॉट्स क्रिएट करने के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, कुछ भी सोच सकते हैं। हाईएस्ट थॉट्स क्रिएट करो। 1 सेकेंड में पूरे संसार को शांति दो। मुझसे वाइब्रेशंस निकल के पूरे विश्व में फैल रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी है अर्थ, कितने सारे आत्माएं हैं, बट आपका एक सिंगल थॉट 1 सेकेंड में पूरे सृष्टि पे फैलता है ना? उसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा है, क्योंकि सूक्ष्म चीज हो गई ना। जो चीजें जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती हैं। तो अपनी इन सूक्ष्म स्ट्रेंथ को यूज करें, मनसा सेवा करें। मनसा सेवा करने में बहुत टाइम नहीं लगता। जस्ट टेक आउट 1 मिनट ऑफ योर आवर। जब आपको लग रहा है कि मेरे कामिक पैटर्न ज्यादा खराब है, तो मनसा सेवा शुरू करें, जिसमें केवल आपको ये थॉट्स भेजने हैं पूरे दुनिया को। केवल 1 सेकंड का विजुअलाइजेशन होता है, वो केवल थॉट्स भेजने होते हैं। आई एम द ओशन ऑफ प्योरिटी बिकॉज आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ प्योरिटी। आई एम रेडिएटिंग प्योरिटी ऑन द होल अर्थ। द होल अर्थ इज ऑब्जर्विंग इट। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें पूरे संसार में फैल रही है। संसार की सभी आत्माएं पवित्रता से संपन्न है। केवल 30 सेकेंड्स का भी अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज सेवा। और वो केवल आप तब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ योर 1 आवर, ओनली 30 सेकेंड्स। इससे आपके विकर्मों के पैटर्न्स इजीली और जल्दी खत्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। उन सब की ब्लेसिंग्स हमें वापस आएंगी जिनको भी आपने पीस रेडिएट करी। जो 1 सेकेंड में पूरे अर्थ पे रहने वाले सभी आत्माओं से आपको ब्लेसिंग्स रिटर्न में आ रही है। कितना आपका दुआओं का खाता जमा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआओं का खाता, राइट?
वाचा सेवा, वाचा सेवा मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक रीप्रोग्रामिंग, जिसे व्हाट आई एम डूइंग इज वाचा सेवा। और वाचा सेवा करने के लिए भी पहले मुझे खुद वो धारणाएं करने पड़े जो हम आपको समझा रहे हैं, वरना वो चीज़ आपको भी समझ नहीं आएगी, राइट? अगर आपको किसी को समझाना है तो पहले वो चीज़ आप एक्सरसाइज करो खुद, वो आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए। जो अनुभवी मुहूर्त होंगे और फिर क्लास कराएंगे तो उससे रिप्रोग्रामिंग जल्दी होगी। रादर सुना सुनाया ज्ञान कोई भी सुना सकता है ना? तो वाचा सेवा करने के लिए पहले खुद एक्सपीरियंस बने, कुछ ऐसे नए पॉइंट्स निकाले जो दूसरों को सुनाने में मजा आए। द लास्ट वन इज कर्मणा सेवा, दैट इज लिविंग प्रूफ ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, द मोस्ट ब्यूटिफुल position of yours, state of mind of yours। कर्म करते हुए आपकी एक ऐसी डिवाइन स्टेट लोगों को एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपका ऐसा व्यवहार हो जो लोग इन्फ्लुएंस हो, अटेंशन रख सकते हैं ना। कि मुझे चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। I am a soul, I am a divine deity. That is my original nature. So I should behave like that only. कपड़े कैसे होने चाहिए, बाबा एक एक चीज़ बताते हैं। बर्तन बहुत प्यार से रखने हैं, उठाने हैं बहुत प्यार से, शोर नहीं करना, पैर से दबा करके जोर से आवाज़ करके नहीं चलना, बहुत रॉयलिटी से फरिश्तों के जैसे चलना। तो ये सब चीज़ें हम कर्मणा के द्वारा दिखा सकते हैं। पर ये सब चीज़ें दिखेंगी तभी जब हम इंटरनली कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपके कर्मणा में कुछ टाइम के लिए एक्टिंग भले ही हम करें कि लाइक वी आर डेटीज, रादर वो भी एक पुरुषार्थ है। स्टिल अगर हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस को लेके प्रैक्टिसेस नहीं चल रही है तो आप बाहर डिवाइन बन ही नहीं सकते, आपके अंदर वो चेंजेस नज़र ही नहीं आएंगे, टेम्परेरी चेंजेस हो सकते हैं। और कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, समान अभ्यास कर रहा होगा, इंटरनली कुछ प्रैक्टिस बुद्धि में चल रही होगी, वो कुछ भी कर्म करेगा उसमें दिव्यता रहेगी। बिकॉज एनर्जी फ्लोज ओनली वेयर अटेंशन गोज। बॉडी का अटेंशन नहीं, माइंड का अटेंशन जा जाएगा, उस अनुसार एनर्जी फ्लो करेगी। रूहानियत एनर्जी में होती है, बॉडी के व्यवहार में नहीं। वरना अगर कोई एक्टर देवता की जैसे एक्टिंग करे, इससे वो देवता नहीं हो जाता, वो कुछ देर बाद बदल जाएगा, वापस अपने रियलिटी पे आएंगे, राइट? वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं और हमारे वाइब्रेशंस वैसे होते हैं कि हम देवताओं जैसे लगते हैं, राइट? और इस प्रक्रिया को मॉडर्न टर्म्स में कहते हैं न्यूरोलिम्बिक कॉन्टेजन। जहां आपकी इमोशनल वाइब्रेशंस आसपास के माइंड्स को प्रभावित करती हैं। सो ये समय है वाइब्रेशन से प्रभावित करने का, ना कि वर्ड्स से। हाँ, हम अवेयरनेस ला सकते हैं आपस में, एक दूसरे को याद दिला सकते हैं कि ये समय है ऐसा, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम ऑफ अ ह्यूज चेंज विद इन अस। द नेक्स्ट पॉइंट इज गांव-गांव में सेवा का रहस्य, विलेज टू विलेज आउटरीच, कलेक्टिव वाइब्रेशन करेक्शन। बाबा ने रहमदिल बच्चों के मन की बात कही, गांव-गांव जाकर सेवा करो। हाउ इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? इसका आज के संदर्भ में अर्थ है कि सोशल अवेयरनेस फैलाओ और एनर्जी अपलिफ्ट करो और स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन करो। क्या करनी है? सोशल अवेयरनेस।
और आजकल तो सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज. बाय यूजिंग दैट वी कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज. अवेयरनेस फैलानी है ना. सबके अपने माइंड्स है, सब अपने दिमाग लगाएं और ये सोचें कि सोल कॉन्शियसनेस कैसे समझाई जाए सभी को. ये कैसे बताया जाए कि देयर इज समवन, कि भगवान इस धरती पे है अभी, और लोगों को वो बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए. ऐसा ना लगे कि कोई टिपिकल सी ऑर्गेनाइजेशन है. इस चीज पर हम सबको सोचने की जरूरत है. ऐसा क्या नया किया जाए जो आज की यूथ अट्रैक्ट हो और मेडिटेशन करना सीखे. उनको सही मायने में समझ आए कि हीरोइक होना क्या होता है. राइट. और उसके लिए पहले हम खुद वो प्रैक्टिसेस करें, तभी वो आइडियाज टच होंगे. जैसे एआई या वाईफाई नेटवर्क गांव-गांव तक फैलते हैं, वैसे ही एक एक रूहानी नेटवर्क बनता है जो पूरे भारत की एनर्जी को सोवरेन स्टेट बना सकता है. सी, पूरे भारत की एनर्जी को सोवरेन स्टेट बना सकता है अगर हम सब कुछ कलेक्टिव यूथ या कुछ कलेक्टिव ब्राह्मण्स मिलके एक चीज ठाने और उस चीज के लिए योग करें. तो हम अपने भारत को नंबर 1 बना सकते हैं हर तरह से, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली, हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं. बिकॉज वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, वी हैव ऑल द पावर्स. बाबा ने कहा था, जब तुम मुझे कहते हो कि मेरा बाबा, उसी दिन से सारी पावर्स आपकी हो जाती हैं. द होल थिंग इज कि आप बस उसे यूज नहीं करते. So this is the time that we need to use all those given powers and let's re-establish a new Bharat. इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर करें तो सामूहिक राजयोग मेडिटेशन कैंप्स रखे जा सकते हैं जिससे लोकल वाइब्रेशन शिफ्ट हो. यूथ काउंसलिंग करवाई जाए जहाँ पे मेंटल हेल्थ अपलिफ्टमेंट की बात कर सकते हैं. सोशल सर्विस प्लस साइलेंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस एवोल्यूशन कोम्बो. राइट. यूथ आजकल ट्राई भी करती है कि हम किसी ना किसी एनजीओ का हिस्सा बने, कुछ सोशल सर्विस करें. उन्हें हम यज्ञ के बारे में बता सकते हैं. हम खुद कुछ ऐसी सर्विसेज निकाल सकते हैं जो सब इन्फ्लुएंस हो. And all this is possible because we all of us have the power of purity. And if we are Brahman, so we have the power of knowledge also. उससे गांव-गांव में सेवा निकलेगी. The next point is blind faith, अंध भक्ति versus दिव्य बुद्धि, soul intelligence. बाबा कहते हैं मनुष्य ब्लाइंड फेथ में है, खुद नहीं जानते कि पूज्य कौन है, पुजारी कौन है. और इसका कारण है लैक ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेसी. क्या कारण है? लैक ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेसी. तो हमें स्पिरिचुअल लिटरेसी रेट बढ़ाने की भी आवश्यकता है. लोग एक्सटर्नल सिंबल्स को पूछते हैं लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एल्गोरिदम्स को डिकोड नहीं करते. कोई भी ओकेजन क्यों मनाया जा रहा है, वी आर जस्ट डूइंग द रिचुअल्स बट वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. हर धर्म के अपने अपने रिचुअल्स हैं, उनके पीछे का अर्थ क्या है वो हमें नहीं जानना. हमें वो स्पिरिचुअल एल्गोरिदम्स को डिकोड ही नहीं करना. जैसे कोई मोबाइल ऐप को यूज़ करता है लेकिन उसके बैक एंड कोड को नहीं जानता है ना. कुछ रेयर लोग होंगे जो जानते होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप्स. ऐसे ही वी आर डिवाइन इंजीनियर्स. हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट क्या चीज़ क्यों होती है. हर प्रश्न का हमारे पास जवाब होना चाहिए.
इफ़ वी आर द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ नॉलेज, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है. वी शुड नो एवरीथिंग. हमें सब बैक एंड कोड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा ने इतनी सारी मुरलियाँ दी हैं पढ़ने के लिए. इतना सारा इतिहास लिखा है जगदीश भाई जी ने, बाकी और ब्राह्मणों ने भी, वो पढ़ने के लिए ही है. इसीलिए बाबा कहते हैं तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम्हारे सिवाय कोई मुझे नहीं जानता. और अगर हम भी नहीं जानते तो, बट हम जान सकते हैं. अभी हमारे पास टाइम है. श्रीमत ब्राह्मणों को मिलती है जो फ्रंट एंड ही नहीं बैक एंड भी समझते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज आत्मा. आत्मा इज डिवाइस. शिव बाबा इज प्रोग्रामर, एक्चुअली सुप्रीम प्रोग्रामर. यू आर अ सोल सॉफ्टवेयर. अब सोचिए, आप आत्मा एक डिवाइन डिवाइस है, शिव बाबा प्रोग्रामर है, मुरली कोड अपडेट है, राजयोगा कनेक्टिविटी है, प्योरिटी फायर वॉल है, सेवा डाटा ट्रांसमिशन है. जब आप बाबा को याद करते हैं तो आप रिसीव करते हैं सुप्रीम लाइट को. इट प्रोसेस इन साइलेंस ओनली एंड वी रेडिएट इट टू अदर्स ऑल्सो. यही है सर्वात्माओं का कल्याण. ओके, तो प्रोग्रामर शिव बाबा को अलाउ करो कि वो आपके सोल की सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सके. नया सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाते हैं वो, बट हमारे ओल्ड वर्जन को अपडेट ज़रूर कर सकते हैं. उसके लिए उनके सामने बैठने की ज़रूरत है, उनको टाइम देने की ज़रूरत है. एंड उस वजह से थोड़ी और श्रीमत को धारण करके वाइब्रेशंस को थोड़ा रेडिएट करने की भी आवश्यकता है. उसी वजह से सर्वात्माओं का कल्याण होगा. सेवेंथ सेशन इज अभ्यास, ध्यान की शक्ति. डेली एप्लीकेशन सोल एक्सरसाइज, जिसमें आप डेली एक टाइम फिक्स करके अपने आप की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सोच सकते हैं कि आई एम अ पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट. सुप्रीम सोल की एनर्जी एक सुनहरी रोशनी की तरह आपके माथे पे उतर रही है. वह शक्ति आपके पूरे थॉट सिस्टम को क्लीन कर रही है. सारे पास्ट कामिक लोड डिलीट हो रहे हैं. आप साइलेंट हैं, प्योर हैं, एलिवेटेड महसूस कर रहे हैं. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप घर में कुछ भी करते हुए, ऑफिस में बैठे कुछ भी करते हुए 4 कोट्स बस लिखने की जरूरत है कि मुझे ये 4 थॉट्स हर 1 घंटे में सोचने ही सोचने हैं. बस सोचना है ना, एक पोज दे करके सोचना है बस. तो ये जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ज़्यादा टाइम आप जहाँ पे रहते हैं, उसके सामने ये कोट्स लिख के लगा सकते हैं कि जैसे याद आए मुझे ये कोट्स याद करने, रिवाइज करने हैं, मुझे उसमें स्थित होना है. बस 30 सेकेंड्स के लिए ओनली. धीरे धीरे ये प्रैक्टिस नए न्यूरल पाथवेज बना देगी, जिससे वो आपका नेचर बन जाएगा. The next point is विज्ञान, final scientific insight. राजयोग और न्यूरोकेमिस्ट्री. शरीर में हर इमोशन एक केमिकल रिएक्शन है. ओके, साइंस के अनुसार याद की शक्ति उस रिएक्शन को रिजर्व कर सकती है.
यही होती है स्पिरिचुअल न्यूरोकेमिस्ट्री। सब चीज़ें हैं हमारे आसपास, बस हमें पता नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते हैं याद से विक्रमाजीत बनो, यही है रियल तपस्या। क्या बनना है? याद से विक्रमाजीत, अपने कार्मिक सिग्नल्स को, पुराने कार्मिक सिग्नल्स को याद से चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को गुस्सा नहीं करें, बट फिर भी हम जानबूझ के गुस्सा करते हैं। हमें पता है उसको गुस्सा करना गलत है, बट हो सकता है कि उसने कभी हमें गुस्सा किया होगा, जिस वजह से आज हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं, और हमारे पुराने कामिक अकाउंट्स हमें सिग्नल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। हम ना चाहते हुए भी आज उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तो एक बार के लिए तो ये ऐसे भी हो सकता है कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है पुराने वाला, बट अभी हम एक न्यू कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं उसको हर्ट करके। और हम ब्राह्मणों को इस कार्मिक साइकिल से बाहर आने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उसने कभी मेरे साथ गलत किया होगा इसीलिए मुझे उसको देख करके गुस्सा आ जाता है। आज आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी गलत किया वो एक कार्मिक पैटर्न है, वो एक साइकिल है, वो कभी तो तोड़नी पड़ेगी ना हमें। तो अवेयर होकर के इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ें। चाहे किसी को देख के कितना भी गुस्सा आता हो, नहीं करना गुस्सा, अलाउड ही नहीं है श्रीमत अनुसार। हमें उन सिग्नल्स को कैच नहीं करना। इसीलिए बाबा कहते हैं याद से पुराने कार्मिक सिग्नल्स टूटते हैं और नई संस्कारिक वायरिंग बनती है। और बाबा की भाषा में से कहते हैं याद से विक्रमाजीत बनो। और जब वो उस गुस्से को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, उसे कहते हैं रियल तपस्या। तो चेक करें हम तपस्या कर रहे हैं। जितनी बार आपने अपने को कंट्रोल किया उतनी बार आप सफल हुए। इसीलिए अगर कोई सामने से आकर के जानबूझ के भी इरिटेट कर रहा है तो उसको बोलो थैंक यू, आप मेरी तपस्या करवा रहे हो, मुझे कंट्रोल करना है। इट इज जस्ट अ गेम जहाँ पे मैं जीतने वाली हूँ। सो टेक इट लाइक अ गेम। हाँ थोड़ा टफ होता है, बट पद भी तो उतना ही ऊंचा मिलता है। सोचो केवल एक गुस्सा कंट्रोल करना है, बदले में बादशाही भी तो मिल रही है। इसीलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं। इतनी सी चीज के लिए वो हमें सब कुछ देने के लिए आ जाते हैं। कंक्लूजन, बिकम द डिवाइन सर्वर। बाबा कहते हैं अपने साथ सबका भी कल्याण करो। यह समय है अपने अंदर के सर्वर को एक्टिवेट करने का, डिवाइन डाटा को अपलोड करने का, और एक न्यू ग्लोबल सोल नेटवर्क बनाने का, जिससे दुनिया का नया स्वरूप देखने में आएगा। ओके, सो दिस इज दैट सिंपल। क्या करना है? सर्वर मोड में आना है, सर्व करने वाला, अपने अंदर के सर्वर को एक्टिवेट करना है, मुरली को डाउनलोड करना है, सब आत्माओं का एक नेटवर्क बनाना है। एटलीस्ट हम ब्राह्मण्स अपना नेटवर्क बना के कुछ प्लान्स बना सकते हैं कि आज हमें किस चीज़ पे काम करना है। आज वर्ल्ड की वाइब्रेशंस किस हज़ार्ड्स पे वाइब्रेट होने चाहिए। जैसे ट्विटर पे ट्रेंड होता है ना कोई चीज़, कि आज फला चीज़ ट्विटर पर ट्रेंड होगी, तो सब यूथ मिलके प्लान करते हैं कि आज ही ये चीज़ ट्रेंड होनी चाहिए। ऐसे हम सेट कर सकते हैं सब मिलके कि आज के वाइब्रेशंस ये होने चाहिए, आज की फ्रिक्वेंसी ये होनी चाहिए। जब ऐसा सेवा का नशा चढ़ेगा तब विश्व में परिवर्तन होगा और अब दुनिया का एक नया स्वरूप देखने मिलेगा। और ये हम सब ब्राह्मण्स को करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट यूथ स्पेसिफिक नहीं है ये चीज़। ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट्स, राइट? वी ऑल आर यूथ।
age does not matter when you are a soul. All we need to radiate on the same frequencies. Then only we can change the frequency of the earth also. Shrimad है the divine operating system for Kalyug to Satyug transition. इस ट्रांजिशन का मेन चीज क्या है? श्रीमत. उसी वजह से दुनिया बदल सकती है, क्योंकि हम अपने आपस में मत चला करके देख चुके हैं, बट हमसे दुनिया बदली नहीं है. इसीलिए हमें भगवान के ओपिनियन को मानना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओम शांति. जागो है आत्माओं, सुनो शिव बाबा की पुकार. संगम का ये अमूल्य पल न जाए अब बेकार. संसार की ये नींद छोड़ो, जगा लो मन की शक्ति. ब्रह्मा बाबा की राह चलो, भर अब पुरुषार्थी बंधन बनना है, मन में लगन, दिल में समर्पण रखना है. अब पुरुषार्थी बंधन बनना है, शिव बाप की याद में जीवन रचना